तो जी। साढ़े साथी में एक थोड़ा-सा एक मिसकंसेप्शन होता है क्या? कि लोग बोलते हैं साढ़े साथी बुरा ही होता है। नहीं, नहीं, साढ़े साथी हमेशा बुरे नहीं होते। आम धारणाएँ तो ऐसी आम होती है। धारणा ऐसी है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपना घर चलाने के लिए, पूजा-पाठ कराने के लिए बुरा मत मानिएगा, पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये सब किया कि आम जनता को डरा दिया। और आप जानते हैं कि यदि इंसान डरेगा, तो वो पूजा-पाठ कराएगा, हुँ, उनका फ़ायदा सारी चीज़ें होगा, करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा जो क्योंकि उसके फ़ायदे की होगी। हाँ, सारा लाभ कुछ लोगों का डर पर ही निर्भर करता है। तो ऐसा उन लोगों ने कर दिया, पर ऐसा नहीं होता। कई बार तो साढ़े साथी इतनी शुभ होती है कि वो पूरे जीवन में जितना इंसान को आर्थिक लाभ नहीं होता और दूसरे फायदे नहीं होते, वो साढ़े साथी में हो जाते हैं। पर वो सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी कौन सी राशि है, शनि ग्रह और किन ग्रहों के साथ है, उनको और कौन देख रहा है ना? मतलब शनि ग्रह मान लीजिए अभी मीन राशि में आए, तो उस मीन राशि में आए हैं तो उनको अभी कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में उनकी स्थिति अभी अलग है। उनको कुछ और ग्रह देख रहे होंगे और जब वो मीन राशि में आएँगे तो उनको कुछ और ग्रह देखेंगे। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। उसके कारण स्थिति बदल जाएगी। फिर जब वो मीन के बाद मेष में आएँगे, है ना? तो फिर उनको कुछ और ग्रह देखेंगे, स्थितियाँ कुछ और बदल हाँ, जाएगी हाँ। और जब फिर वो वृषभ राशि में जाएँगे, इन 3 पर साढ़े साती चलेगी, तब फिर स्थितियाँ बदल जाएगी। इससे इससे करियर पे क्या असर पड़ता है? करियर या जो भी बिज़नेस हम लोग कर रहे होते हैं, जी, जी। उस पे क्या असर पड़ता है? वो तीनों राशि पर अलग-अलग असर पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ, कोई कोई एक राशि लेके हम लोग जी। समझ सकते हैं इस हम चीज़ को। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, मेष राशि की बात कर ठीक लेते है। हैं, है ना? तो जब मेष राशि हमें जब साढ़े साती देखनी होती है, तो पहले हमें चंद्र कुंडली बनानी पड़ती है। मतलब हमें चंद्रमा को पहले सेंटर में बिठाना पड़ता है। हाँ, ओके, उसका केवल समझने के लिए, समझने के चंद्रमा लिए। सेंटर में होता नहीं हर किसी की कुंडली में। हाँ, हाँ। पर क्या स्थितियाँ होंगी, उनको समझने के लिए हमें को चंद्रमा को पहले लग्न में बिठाना पड़ता है। अब जब लग्न में चंद्रमा है, तो साढ़े साती के लिए जब शनि आएँगे, तो वो 12वें भाव में आएँगे। 12वें भाव में आएँगे, तो उनके साथ राहु वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। अभी ओके। 12वीं राशि में राहु हुँ, पहले से ही बैठे हुए हैं। तो राहु और शनि साथ हो गए। अब चंद्रमा लग्न में है, तो जो मेष राशि वाले होंगे, उन्हें विदेश यात्रा का बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, मतलब इस अगले आने वाले 2.5 साल में, मतलब इस साल से लेकर जो 2.5 साल रहेगा, उस पूरे 2.5 साल में मेष राशि वाले विदेश यात्रा कर सकते हैं अच्छा, या विदेश से उनको कोई लाभ मिल सकता है। ओके। पढ़ाई का लाभ मिल हुँ, सकता हुँ। है, बिज़नेस का लाभ मिल सकता है या कई बार ऐसा होता है ना कि हम बरसों तक सोचते हैं कि हम विदेश में कोई बिज़नेस करें या किसी के पास कोई हुनर होता हुँ, है ना? कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ या ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा, क्यों ना ऐसा हो कि हम इसे विदेश में बेचें तो ज़्यादा लाभ मिले, ऐसा होता है ना? पर सोचते-सोचते अभी तक नहीं होता और हो सकता है कि मेष राशि वालों के लिए वो योग अभी बन जाए। बन जाए। है ना? इसके साथ ही उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि दूसरे भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छा, तो वो आर्थिक लाभ देंगे। और जो शनि की दृष्टि है वो दूसरे भाव पर रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, तो जब वो 12वें भाव से देखेंगे ना तो 12, 1 और 2 तो वो धन भाव को देखेंगे, दूसरा भाव धन भाव होता है। ओके, और जब शनि धन भाव को देखें, तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ तो होगा वही ही। होगा। तो मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ हो गया। अब हम आते हैं कुंभ राशि वालों पर। तो कुंभ राशि में जो है वो दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं और चंद्रमा पहले भाव में बैठा हुआ है। तो जो कुंभ राशि वाले हैं उनको धन का लाभ कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि वो बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि कोई ज़मीन पड़ी हुई है और इसका कोई उपयोग करें। हुँ, तो उस पर उन्होंने कोई हॉस्टल बना दिया या कोई फैक्ट्री बना दिया, गोडाउन बना बढ़िया। दिया। हाँ, हाँ, इस तरह से बना दिया जिसमें हम खुद नहीं रह रहे हैं, परंतु कोई और उपयोग कर रहा है और इन्हें धन लाभ दे रहा है। इस तरह से। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए हो जाएगा। इस तरह अलग-अलग राशि वालों का इफ़ेक्ट अलग-अलग पड़ेगा।